सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट के ज्योग्राफी के पेपर 1 के ऊपर। और आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत सारे बच्चों के पास होता है। और मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट और रेगुलर दोनों का पेपर अलग अलग आता है इसमें, प्राइवेट और रेगुलर का। और ज्योग्राफी में प्राइवेट और रेगुलर दोनों में ही प्रैक्टिकल होता है 50-50 नंबर का। तो 150 नंबर का पेपर होता है, यानी 75-75 के दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर भी और सेकंड पेपर भी। और दूसरा ये है कि ज्योग्राफी में आप लोगों को बुक्स लेनी चाहिए, वन वीक बिल्कुल भी नहीं खरीदें। या फिर आप लोग यदि लेना चाहें तो पासबुक आप लोग ले सकते हैं। और इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको ये बता दूं बेटा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम लोग आप लोगों के साथ ज्योग्राफी में ख़ास तौर पे लाइव क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे बहुत जल्दी। आई थिंक 2 या 3 दिन बाद हम लोग क्लासेस शुरू कर देंगे आप लोग की हिंदी इंग्लिश मीडियम में। तो आप लोग सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा वाला जो यूट्यूब चैनल है उसको ज्वाइन करके रखना। और इस वीडियो में मैं पहले फर्स्ट पेपर के ऊपर डिस्कस करूँगा, उसके बाद सेकंड पेपर और बाकी जो क्लासेज है उनके भी वीडियो को मैं कंप्लीट करूँगा आज ही। यानी ज्योग्राफी के 6 पेपर मुझे आज अपलोड करने हैं, तो मैं पहले फर्स्ट ईयर के फिजिकल ज्योग्राफी से शुरू करना चाहूँगा। देखिए, पहला पेपर जो है भौतिक भूगोल जिसको बोलते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। और कुछ बच्चों को मीडियम का एक इशू होता है। बेटा, मीडियम कोई मेजर इशू नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप लोग थोड़ा सा इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस ना लें। इंग्लिश में सिलेबस आप लोग देख लें और मैं हिंदी में बता दूंगा। टर्म्स आप लोगों को थोड़ी थोड़ी जो है इंग्लिश की भी बता दूंगा। लेकिन हिंदी मीडियम के बच्चे थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो उनको मद्देनज़र रखते हुए जो है मुझे हिंदी में ज़्यादा बताना पड़ता है। ये एक प्रकार से आप चाहो तो मजबूरी मान लो। तो एक तो ये है कि पूरे इसमें 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ए सेक्शन में आप लोग के 1-1 नंबर वाले 10 क्वेश्चन होते हैं। बी सेक्शन में आप लोगों के 7-7 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, 10 आते हैं, जो कि हर यूनिट में से एक करते हुए 5 करने होते हैं। सी सेक्शन में आप लोगों के 4 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 2 करने होते हैं और 15-15 नंबर के 15 मार्क्स ईच होते हैं। इट मीन ये 30 मार्क्स का होता है। तो एक प्रकार से ये है हमारा। और अब मैं सिलेबस की यदि बात करूँ तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि जितना भी ये पेपर है बहुत बड़ा पेपर है। एक्चुअली फर्स्ट पेपर बहुत बड़ा है। आप कोई भी 2 यूनिट कंप्लीट कर दिए। और बुक्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा आप सविंद्र सिंह को परचेज कर लीजिए, क्योंकि कंपटीशन में भी ये काम आती है। तो सविंद्र सिंह वन ऑफ द बेस्ट बुक ऑफ द ज्योग्राफी फॉर द फिजिकल ज्योग्राफी पोर्शन के लिए, खासतौर पे भौतिक भूगोल के लिए अच्छी किताब है ये। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि उसी हिसाब से आप जो है इसको पढ़ें। एक तो पुराना पेपर आप लोग निकाल लें 2022 का। यदि रेगुलर वाले हैं तो वो रेगुलर का देख लें, प्राइवेट वाले तो प्राइवेट का देख लें। 2022 का पेपर जरूर देखें, क्योंकि मैं जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ वो सभी के लिए है। और जो स्टूडेंट्स जिनके पेपर पिछले साल आ गया था, तो वो थोड़ा सा सतर्कता से पढ़े। जो क्वेश्चन पिछले साल 15 नंबर में आया था, उसको इस बार आप लोग छोटे क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ें। बाकी छोटे क्वेश्चन्स को चाहो तो आप लोग छोड़ सकते हो, जो पिछले साल आ गए। ज्योग्राफी की बात कर रहा हूँ, बाकी में नहीं। देखिए, 2 क्वेश्चन जो आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने ही पढ़ने, वो है एक तो वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो एक तो प्लेट टेक्टोनिक्स जो है ये आपको पढ़नी है, प्लेट विवर्तनिकी। 2 तो ये हो गए और ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें से आप लोग सौरमंडल की उत्पत्ति का कांट का सिद्धांत आप लोग देख सकते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यदि मैं पर्वत निर्माण की बात करूं तो होम्स और जॉली वाला जो सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का जो डायग्राम है, सियाल, सिमा और निफे वाला, वो भी इम्पोर्टेंट है। पहली यूनिट को अच्छे से पढ़ो। इसमें से एक क्वेश्चन 15 नंबर का, एक क्वेश्चन 7 नंबर का और 2 जो है 1-1 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो लगभग 24 मार्क्स का है इस यूनिट से। तो मेरा ये मानना है कि पहली यूनिट को आप लोग चाहो तो बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो। यदि हम लोग बात करें सेकंड यूनिट की, तो मृदा का निर्माण कैसे होता है और
किस प्रकार से जो है डेविस और पेंक का जो सिद्धांत है उसको आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, इस वाले पोर्शन से। डेविस और पेंक का जो अपर्दन का सिद्धांत है उसको आप लोग यहाँ से देखें। भूकंप के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और इसको यहाँ से देख सकते हैं। और ज्वालामुखी क्रियाएं और ज्वालामुखी से बनने वाली जो स्थल आकृतियाँ हैं, उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लें। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको यहाँ से आप लोग रीड करें। ओ सॉरी, अनाच्छादन को आप लोग यहाँ से देखें। डेविस और पेंक थर्ड यूनिट में है, ये गलत ऊपर बता दिया था बेटा। डेविस और पेंक का सिद्धांत बेहद इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है, इसको यहाँ से ज़रूर देखें आप लोग। यदि हम लोग बात करें, ये बहुत देखिए, इसमें जो लास्ट ईयर आ गया उसको आप लोग छोड़ सकते हैं, तो पेपर आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। क्योंकि कुछ प्राइवेट बच्चों के आएंगे, कुछ रेगुलर के आएंगे, 2 पेपर होते हैं। तो इसके अलावा राजस्थान में के संदर्भ में हम लोग पढ़ते हैं तो पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। तो एक तो पवन द्वारा, और एक जो है नदीकृत जो स्थलाकृतियाँ हैं वो। तो ये जो 3 सेक्शन है, इनको आप लोग अच्छे से रीड कर लोगे तो मेरे सामने क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यदि हम लोग यूनिट 4 की बात करें तो सबसे पहले तो हम लोगों को सूर्य ताप और ऊष्मा बजट की बात करनी है, और वायुमंडल का संगठन और स्तरीकरण। ऊपर के दोनों क्वेश्चन जरूर पढ़ लें आप लोग। और इसके बाद जो है चक्रवात, और दोनों प्रकार के जो चक्रवात है, उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, और प्रमुख चक्रवात जो है कौन कौन से हैं, उसके हिसाब से यहाँ से आप लोग साइक्लोन वाले चैप्टर को पढ़ें। और इसके बाद क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन है उसको भी थोड़ा सा देख लें। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब में बन जाता है अपने आप में। यदि हम लोग बात करें यूनिट 5 की, तो देखिए यूनिट 5 में एक क्वेश्चन जो है जो कोरल रीफ से प्रवाल वित्तीय और मरे और डेली का जो सिद्धांत है, वो पूरा इसके अंतर्गत आप लोग देख लें। तो ये जो नेक्स्ट है, और इसमें देखिए एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि महासागरीय जो जल होता है ना, एक्चुअली उसका तापमान और उसकी लवणता का वितरण, और उसमें उसको प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं लवणता को, इन सारी चीज़ों को इसमें आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए। इसके अलावा जो इसका उच्चावचन है वो भी, यानी टॉपिक वाइज मैं आप लोग के साथ चीज़ें साझा कर रहा हूँ। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे तो उस हिसाब से देख लेना। तो 1 2 3, तो ये यहाँ से पढ़ोगे, इनको आप चाहो तो छोड़ सकते हो। इसी हिसाब से यहाँ से भी आप इसी प्रकार से चलोगे। तो ये मोटा मोटा मैंने जो एक लेआउट आप लोग के साथ साझा किया है, मेरे सामने यदि आप लोग इसको बहुत डिटेल से अच्छे से रीड करते हो तो आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा होगा। और दूसरा, मैंने पहले ही कहा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनको आप लोगों के साथ सरदार पटेल इंस्टीट्यूट कोटा वाला जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर लाइव वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं स्मार्ट बोर्ड का अरेंज करने की, और जैसे वो व्यवस्थाएं हो जाती है आप लोगों के साथ ये लाइव क्लासेज टोटली फ्री जो है अरेंज कर ली जाएंगी। थैंक यू सो मच, आप सभी को ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक यू।